क्या देश की अगली जंग स्वदेशी हथियारों से लड़ी जाएगी? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको डिफेंस एक्सपो में लेकर जाएंगे, जहां पर मुलाकात करवाएंगे देश के दो सेना प्रमुखों से। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में इस बार खास तौर से स्वदेशी कंपनी और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि निकट भविष्य में जो भी भारत को युद्ध लड़ेगा वो अपने स्वदेशी हथियारों से लड़ेगा। आखिरकार कौन से वो स्वदेशी हथियार होंगे जो हमारी भारतीय वायुसेना के पास होंगे, सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सर, कौन कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट्स होंगे, प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होगी जो भारत के पास अपनी खुद की स्वदेशी होगी, जो कि तेजस और LCH प्रचंड तो हम लोग देख ही चुके हैं। आपने देखा हुआ है तेजस और प्रचंड, जिसके बारे में बात की है। आने वाले सालों में तेजस के नए वर्जन होंगे, LCA Mark II और M का भी शामिल होगा हमारी इन्वेंट्री में। उसके अलावा जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWC है, जो DRDO का निर्मित है, वो Mark II वर्जन भी हम यही सोचें कि आने वाले 4-5 सालों में हमारी इन्वेंट्री में आ जाएगा। एयर टू एयर वेपन्स और एयर टू ग्राउंड वेपन्स काफ़ी सारे आज आपने देखे होंगे, जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं। ज़्यादातर इंडिजिनस मैन्युफैक्चर जो हैं DRDO के कुछ हैं, बाकी प्राइवेट इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये सारे हम आने वाले सालों में हमारे इन्वेंट्री में लाएंगे। सर, 114 MRF जो मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, क्या वो भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे? जी हाँ, हमारी यही उम्मीद है कि जो 114 फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा या तो इनिशियली बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया या पूरी तरह से मेक इन इंडिया। सर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब डिफेंस एक्सपो में आए तो डीसा एयरबेस का उन्होंने उद्घाटन नींव रखी उसकी। सर, किस तरह से ये डीसा एयरबेस हमारी खासतौर से वेस्टर्न जो एयर स्पेस है, इसको किस तरह से सिक्योर करने में मदद करेगी? जैसे खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई दुस्साहस हुआ तो वहाँ से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं ज़्यादातर हमारे जितने एयरफील्ड्स हैं ऑल अलॉन्ग नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर्स, उनके बीच में अंतर लगभग 200 किलोमीटर का है। पर इस एरिया में जो दो एयरफील्ड्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए उस गैप को प्लग करने के लिए इस नए एयरफील्ड का होना ज़रूरी है। और इससे हमें यही भी स्कोप मिलता है कि जितने एसेट्स हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरफील्ड्स में डिस्पर्स हो जाएंगे। सर, एक सवाल और, जो डेफ स्पेस मिशन जो लॉन्च किया गया, क्योंकि वायुसेना खुद एक लीड एजेंसी है स्पेस सिक्योरिटी के लिए, किस तरह से देखते हैं आपकी? क्योंकि खुद आपने कहा था कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी जो सेनाएं हैं उनके लिए पूरा नहीं कर पाते, उनकी पूरी ज़रूरतें पूरा नहीं कर पाते। तो क्या इस डेफ स्पेस मिशन से वो जो ज़रूरत है जिसकी आप लगातार मांग करते हैं वो पूरा हो पाएगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इस मिशन के तहत कम्युनिकेशंस, सर्विलेंस, इन दोनों क्षेत्रों में पूरी आत्मनिर्भरता मिले हमें। और आगे आने वाले सालों में फिर बाद में जो स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और बाकी स्पेस यूटिलाइजेशन होगा, उसके विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल दी इंडियन डोमेस्टिक पार्टनर्स इंडस्ट्री, वी विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको और वायुसेना को। तो ये हमारे साथ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो आत्मनिर्भर बनने के लिए वायुसेना पूरी तरह से अग्रसर है, और आने वाले समय में स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स ही वायुसेना में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में इस बार खास तौर से स्वदेशी हथियार और स्वदेशी कंपनियां ही दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या निकट भविष्य में जो भारत की सेनाएं को युद्ध लड़ेंगी तो क्या वो स्वदेशी हथियारों से लड़ेंगी? इस सब पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, जो खुद गांधीनगर पहुंचे हैं स्वदेशी हथियारों को देखने के लिए। सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। सर, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जो अब आगे जो युद्ध होंगे उसमें हमारे जो सैनिक होंगे, क्या सिर्फ वो स्वदेशी हथियारों से लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि हमारे सामने दो मोर्चे हैं, चीन और पाकिस्तान दोनों, तो उससे क्या हमारी कोई ऑपरेशनल क्षमताओं पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? जहाँ तक ऑपरेशनल क्षमताओं का है, मैं शुरू में ही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि इंडिजिनस या जो हमारे देश में बने हुए हथियार या सिस्टम्स है, उसके कारण मेरी समझ में हमारी क्षमता या ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में वृद्धि ही होगी। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके 3-4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले, यदि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो इंडिजिनस है, उनको हमारी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, ऑपरेशनल कंडीशंस है, जिस हालत में सेना काम कर रही है, उनके बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी है, तो मैं समझता हूँ कि वो दे विल बी एबल टू डिलीवर टू मीट आवर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स इन अ मच बेटर फैशन।
दूसरा वजह यह है कि जितने भी नई टेक्नोलॉजी या नीश टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में हैं, जितने भी नए स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जो क्षमता है, आई थिंक दैट वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू लिवरेज दैट। तीसरा कारण कि आगे सस्टेनेंस का है। यदि हमारी इंडिजिनस इक्विपमेंट या वेपन सिस्टम्स हैं तो उनका मेंटेनेंस, उनका सर्विसिंग और लॉन्ग टाइम सस्टेनेंस के लिए जो चैलेंजेस है दैट वी आर वेरी इजीली एबल टू ओवरकम। और ख़ास करके दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ जो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें एक हमारे लिए एक अहम सीख थी कि वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वी नीड टू बी रिलाइंग ऑन समथिंग विच इज़ इंडिजिनस। क्योंकि जितने भी आपको ज्ञात है ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, यदि हमारी इंडिजिनस कैपेबिलिटी है तो ऑल दोज चैलेंजेस कैन बी इजीली ओवरकम। तो ये 3-4 मेन मुद्दे हैं जिससे मेरी समझ में यदि हमारे पास इंडिजिनस क्षमता हम बनाते हैं, इट विल बी ओनली फॉर द गुड, हमारे अच्छे के लिए और सेना के लिए। इट विल प्रिपेयर अस मोर टू बी एबल टू फाइट आवर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। जी, क्योंकि आप खुद आए हैं यहाँ डिफेंस एक्सपो में और इस बार तो खास तौर से सिर्फ हमने स्वदेशी हथियार और स्वदेशी कंपनियाँ ही यहाँ पर देखी। आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे हथियार आपको लगते हैं कि हमारी जो सेनाएं हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, और खासतौर से स्वदेशी हथियार और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कितना हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे? देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट वेपन सिस्टम्स, बट मैं एक 5-6 कैटेगरीज में ये डिवाइड करूँगा जिसके लिए हम इंडिजिनस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले है हमारे आर्टिलरी सिस्टम्स और हेवियर प्लेटफॉर्म्स, जो कि हम टैंक्स है, हमारे आर्टिलरी गन्स है, उनको रिप्लेस करना या उनको अपग्रेड करना, दैट इज़ वन कैटेगरी। दूसरा है हमारी ग्रे जोन में ऑपरेट करने की क्षमता, जिसके लिए हमको ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के लिए कई इक्विपमेंट चाहिए, लार्जली ड्रोन्स, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, जिससे कि हमारी सर्वेलेंस मेंटेन करने की क्षमता बढ़े, दैट इज़ द सेकेंड एरिया। तीसरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही काउंटर ड्रोन्स, क्योंकि इसी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे एडवर्सरीज़ के पास भी है, सो हमारे पास भी वो क्षमता होनी चाहिए कि उसको हम कैसे काउंटर करें। तो दिस इज़ द थर्ड वन। चौथा मुद्दा है मोबिलिटी का। हमारे खास करके जो सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, उनकी कोई सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता बढ़ाने के लिए वी नीड ऑल टेरेन व्हीकल्स। सो एक ये तीसरी या चौथा कैटेगरी ये है। उसके अलावा नीश टेक्नोलॉजीज़ की यदि हम बात करें तो हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, इन सब एरियाज़ को हम किस तरह हमारे पास जो इंडिजिनस क्षमता है उसको कैसे कैपिटलाइज करें, और कम्युनिकेशंस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़। तो ये एक 4-5 मुख्य फील्ड्स है जिसमें कि हम वी आर लुकिंग एट बेटर वेपन सिस्टम विच वी आर सर्टन कि हमको इंडिजिनसली मिल सकेंगे। तो फिर इससे उम्मीद कर सकते हैं हमारे सैनिक, हमारी सेनाएं आत्मनिर्भर बन पाएंगी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आगे बढ़ के, और मुझे लगता है आपका इसके नतीजे आपको अगले 2-3 साल में ये बिल्कुल ज्ञात होंगे इसके। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, जो बता रहे हैं किस तरह से जो हमारी सेनाएं हैं, हमारे सैनिक हैं जो 2-2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ते हैं, उनको किस तरह से स्वदेशी हथियार दिए जाएंगे और किस तरह से हमारी सेनाएं जो आत्मनिर्भर बन पाएंगी। और तभी ये माना जा रहा है कि हमारे जो भविष्य में युद्ध होंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी हथियारों से ही लड़े जाएंगे। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज राजपूत, डिफेंस एक्सपो, गांधीनगर।